विश्वास रखता है या उसी को अपनी योजनाओं में विश्वास रखना का मतलब क्या है? अपनी योजना का एक भाग आपके अंदर डालेगा वो, जिसको बोलता है विश्वास का वचन। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के अंदर योजना के एक भाग उसके अंदर विश्वास का वचन कह करके डाल दिया और अब्राहम ने उस विश्वास के वचन को रिसीव कर लिया। तो अब्राहम को ऐसा ही बना, और जब तक ऐसा अब्राहम नहीं बना तब तक परमेश्वर की योजना पूर्ण नहीं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें 2-3 बातों को ख्याल रखना है। पहले, आप निरंतर आज्ञाकारी बने। पहला पॉइंट किया, निरंतर आज्ञाकारी बने। अपने आप को हमेशा नवा कर रखें, झुका कर रखें, निरंतर आज्ञा। एक ऐसे दास के समान, अगर 12 बजे रात को मालिक गरज दे, हे मेरे बेटा उठ और ये काम कर, यस सर हम तैयार। ऐसे लोग, आप फौजी लोगों का ट्रेनिंग सुने होंगे या देखे होंगे मोबाइल पर। अगर वो खा रहा है, अगर वो लेटरिन पर बैठा है, अगर एक बार सर कर देगा तुरंत निकल, वो तुरंत उठ करके आएंगे, खाना से उठ के आएंगे। 1-2 कोर खा लिए अगर कहेगा तुरंत खाना छोड़ करके उठेंगे। हालेलुया। वो घर आए, अभी घर में कदम रखा है, अपने परिवार से बच्चे से नहीं मिला, अगर एक खा ला जाए भी बॉर्डर पर आना है, तुरंत गाड़ी पकड़ के जाना है। इसी को बोलता है सही जिम्मेदार सही। ऐसे हमारे हम होना, जब बोल दे प्रभु मेरे लिए करना है, यस नो नहीं, ऐसा मन हमारा अंदर, करवाहट से नहीं, दबाव से नहीं, बल्कि आनंद पूर्वक कर सके, एक आवाज के द्वारा हम तुरंत कर सके, हाँ प्रभु हम तैयार हैं। आपने शमूएल की बात को सुनी, वो वेदी के सामने चिराग जल रहे थे, आज शमूएल उस वेदी के सामने लेटे हुए थे। यहोवा पुकारता है और शमूएल बच्चे थे, वो नहीं जानते थे यहोवा पुकार रहा है, लेकिन शमूएल इतना आज्ञाकारी थे, एक आवाज में गुरु का बात सुनते थे। एक आवाज कह देता ली शमूएल, तुरंत दौड़ कर कहता जी गुरु बताइए क्या काम है। हाजी, एक आवाज, दोबारा आवाज नहीं देना, इतना आज्ञाकारी थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को इतना बड़ा भविष्यवक्ता बनाया, ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर की बड़ी योजना था ना शमूएल के लिए, और परमेश्वर का योजना जितना बड़ी था उतनी दीनता पूर्वक शमूएल प्रभु के सामने एकदम समर्पित था, एकदम उसी के मन के अनुकूल मिला था उसको बच्चा शमूएल। हालेलुया। और इतना दीन बनने का कारण क्या था? उसकी माँ भी बहुत दीन था, पता? उसकी माँ के विषय सुने, क्या नाम था उसका माँ की? हन्ना। कितना चिढ़ाती थी, कितना गाली देती थी, लेकिन पलट करके कैसे दीन स्वभाव की थी। हालेलुया। और वही दीनता का स्वभाव किसके अंदर डाली उसने? अपने बच्चे के अंदर। 7 साल तक उसको पालती है और उसको सिखाता रहा, जब तुम भवन में जाएगा बेटा इसी तरह रहना, दिन बन के रहना, जो गुरु कहेगा तुरंत मानना। तुम यहोवा का है, उसी ने मुझे दिया तेरे मेरे गर्भ में तुझको, मेरा बेटा नहीं, तू तो उस परमेश्वर का बेटा है जिसने रच कर मेरे गर्भ में दिया। इसने सब उसके अंदर कूट करके परमेश्वर का प्रेम और मन और उसको दीनता भरा। हालेलुया। एक माँ का जो सच्चा कर्तव्य होता है वो सब एक हन्ना ने निभाई है, इसलिए उनका बेटा उतना अच्छा है। जब शमूएल भविष्यवक्ता बना तो किसका नाम ऊंचा हुआ? किसका बेटा है ये? बताइए। उस माँ का सीना कितना आनंद से भरा होगा कि धन्य है परमेश्वर हमारा, जिसने हमारा बेटा को पूरा वर्ल्ड में इस्तेमाल कर रहा है।
हालेलुया, पूरा दुनिया के लोगों को बचाता है। दुनिया के लोग मेरा बेटा को ढूंढ करके आता है, कहाँ है शमूएल, मुझे एक बार दर्शन मिल जाए। शमूएल का दर्शन यहोवा का दर्शन के समान थे, क्योंकि शमूएल यहोवा का दूत समझते थे। पता है वचन में पढ़े, शमूएल यहोवा का दूत और भविष्यवक्ता यहोवा का दूते कहलाता है। पता है, हालेलुया। और इतना अच्छा बनने के लिए सबसे पहले शमूएल की माँ ने मेहनत की कि बेटा जब तू वहां जाएगा और मैं तुझको वहां दूंगा, क्योंकि मैंने मन्नत मांगा है यहोवा से और यहोवा ने तुझे दिया है, तू यहोवा का है, मेरी चिंता नहीं करना मैं कैसे रहूंगी, तुम बस यहोवा का है और यहोवा की दास जो तुझे सिखाए वही करना। जब पुकारे तैयार रहना, 24 घंटा सेवा के लिए तू तैयार रहना, ना थकना ना आलस करना, क्योंकि तू यहोवा का है, उसी का दिया हुआ तू पुत्र है। हालेलुया। और वो भली भांति शमूएल जानता था और पूरे मन से अली के अधीन रहते थे, पूरा मन से नम्रता और मन की दीनता पूर्वक 12 बजे रात को भी अगर कहेगा शमूएल एक गिलास पानी लाना, बेटा यस सर, तुरंत ला करके देते थे। गुरु आपके लिए पानी तैयार है, पानी गरम करके लाओ बेटा, तुरंत गरम करके लाते थे। हालेलुया। जिस तरह कोई एक बेटा सेवा करता है, उससे बढ़कर शमूएल सेवा करता है। हालेलुया। आप जानते हैं आज्ञाकारी होने से पहले परमेश्वर सिखाता कहां से? आपके अगुआ से। अगुआ आपको छोटा बड़ा कोई भी काम आपको बोलता है ना, तो आप मत सोचिए कि ये बोल रहा है, आपको समझना है परमेश्वर ने इसके अधीन इसीलिए रखा है कि मुझे आज्ञाकारी बनना है। यदि हम इसका आज्ञाकारी हो जाए, अपने अगुओं का आज्ञाकारी, तभी तो हम खुदा का आज्ञाकारी हो पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना के पत्री में बोला है, यूहन्ना ने बोला है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो जो परमेश्वर के स्वरूप में हो, जब उसको तुम प्रेम नहीं कर पाते, उस अनंत परमेश्वर को जिसको तुम देखता नहीं, उससे प्रेम भला कैसे कर पाओ। हालेलुया। जो तुम्हारा अगुआ है तुम उसका अधीन नहीं रह सकते, उसकी छोटी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, तुम उस महान और जीवित और सच्चे और अगम जो पवित्र है, जो थोड़ा भी पवित्रता आप बर्दाश्त नहीं करता, उसके सामने आप कैसे रहे? हालेलुया। शमूएल को इतना बड़ा भविष्यवक्ता बनाने से पहले परमेश्वर उसको उचित जगह पर रखा था। कहां पर रखा था? अली के अधीन रखा था। आपको परमेश्वर ने किसके अधीन रखा है? अधीनता आपका विजय का मुकुट है, याद रखिए। हालेलुया। यही वो सीरीज है। आपका अगुआ क्या बोलता है ये करो, आप उसको बहानाबाजी बजाकर, चालबाजी की बातों से हटकर, अपनी बुद्धि की सहारा छोड़कर, सब बातों से अलग होकर केवल हमें वही करना चाहिए संपूर्ण मन और आनंद से, नम्रता और दीनता और जो कहा गया है। क्योंकि वचन यही बोलता है, ये दास का यहाँ जो उदाहरण यीशु मसीह ने बताया, एक दास था, उसने बोला दिन भर हर जोत और हर खोलवाया तो बोलता अब भेड़ चरा, अब भेड़ चरा तो बोलता अब मेरा खाना बनाओ, खाना बना बोलता हमको अब नभाओ, अब मेरा कपड़ा साफ कर। ये सब करने के बाद कहता अब मेरा परोस करके भोजन लाओ, परोस के भोजन लाया, फिर खाया कहता अब मेरा थाली धो, अब कहता अब तू जा नहा धो खा। बताइए, फिर भी वो दास के नीचे करवाहट नहीं, घमंड नहीं, कुरकुराहट नहीं, ये भी आसान है कि मालिक हमको चाबस के, वो चाबस मेरा दास, ये भी आसान है। बस एक ही वो आशा कर सकता है कि मैं एक निकम्मा दास हूं। बोला यही के लायक, हम यही लायक हैं। हम प्रभु के सामने नहीं कह सकते हम योग्य दास, हम हमेशा कह सकते हैं एक ही हमारा एक ही अधिकार है, एक ही जगह है, हम यही कह सकते हैं हम तो एक निकम्मा दास, हमने वही किया जो मेरा खुदा ने कहा, वही किया और क्या किया। सदैव वहां आदर का कोई जगह नहीं, घमंड का कोई जगह
नहीं है। सम्मान का कोई जगह है? कोई शाबाश कहने का कोई जगह है? आपकी बुद्धि की कोई जगह है? कि कोई जगह नहीं है। उपस्थिति में कोई जगह नहीं है। एक ही जगह है जो मरियम ने लिया है, वही जगह हमारे लिए खाली है। इसे यीशु ने कहा मर्था को, तेरे बहन ने ले लिया, अगर तुझे भी चाहिए तो तू भी ले ले, नहीं तो किसी और ने ले लेगा। हालेलुया। मरियम हमेशा कह रहा हम योग्य नहीं। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज हमें निरंतर आज्ञाकारी होने के लिए सीखना। पहला पॉइंट यही है, अगर हम परमेश्वर की योजना में हम शामिल होना चाहते हैं, पहला बात यही है कि हम निरंतर आज्ञाकारी हो। और निरंतर आज्ञाकारी होने के लिए आपके अंदर दो बातों की होने जरूरत है। आपको निरंतर आज्ञाकारी होने के लिए सबसे पहले परमेश्वर आपको किसके नीचे रखा है? आप उसका आज्ञाकारी बनिए। इसलिए पौलुस ने अपने पत्री में लिखते हुए कहता है, तिमुथियुस के पत्री में लिखा है, थिस्सलुनीकियों के पत्री में लिखा है, कुलुस्सियों के पत्री में लिखा है, इफिसियों के पत्री में लिखा है, मेरे लोगों, मेरे बच्चों, सुनो, जो तुम्हारे अधिकारी है उसके अधीन रहो, क्योंकि यही मनसा परमेश्वर की है। यही अधीनता एक दिन तुमको बड़ा बनाए। अधीन रहो। हालेलुया। अधीन, अधीनता बराबर, अधीनता आज्ञाकारी का पहला कदम। हालेलुया। आज्ञाकारी का पहला कदम क्या है? अधीनता। पूरी अधीनता स्वीकार कीजिए। हालेलुया। दूसरा, आप अपने आप को नम्र और दीन बना के प्रभु के आगे पीछे सौंप दीजिए। मैं नम्र और दीन बना। निरंतर आज्ञा मानने के लिए हमारे अंदर किसकी जरूरत है? अधीनता की जरूरत है। दूसरी क्या है? नम्रता और मन की दीनता की जरूरत है। तभी हम निरंतर आज्ञा। और यही बात तो शमूएल के अंदर था। एक आवाज में वो दौड़ कर जाता है अली के पास और कहता है, प्रभु आपने कुछ कहा? और अली बोलता है, बेटा मैंने तुझे कहाँ बुलाया? जाओ सो जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। फिर सो जाता था। सोचता होगा कि बुलाया, फिर बोलता है नहीं बुलाया। फिर जाके वो सो गया, कुछ नहीं सोचा, जाके सो गया। फिर आवाज आया, यहोवा ने बुला रहा था शमूएल। वो फिर दौड़ता कहाँ जाता? फिर शमूएल के पास, अली के पास जाता और कहता, ये आपने तो मुझे बुलाया है। तो बोलता, बेटा मैंने कहाँ बुलाया? जाओ सो जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। अली सोचता होगा ये सपना देख रहा है। हालेलुया। दिन का सपना का याद होता है कि दिन भर हम बुलाते रहते, अली बेटा इधर आओ। अली बोलता होगा, शमूएल इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। हालेलुया। और दिन भर उसके इशारे पर दिन भर वो जाते रहता होगा। हो सकता है अली ये सोचता होगा ये सपना में याद रहता होगा, इसलिए दौड़ करके मेरे पास आ रहा है। 3 बार ऐसा किया। तब अली को हम समझ में आ रहा है ये तो नहीं हो सकता, बार बार आ रहे मेरे पीछे, इसका मतलब है। तब यहोवा ने अली का बुद्धि को खोला और कहा, शमूएल को बोल यहोवा पुकार रहा है। तो कहता, जा बेटा सो जाना। इस बार बड़ा अच्छा से बोला, जा लेटे रहे। इस बार जब वो पुकारे, ये नहीं बोला यहोवा पुकार रहा है, बोला उसको नहीं, बोला जा लेटे रहना। लेकिन इस बार जब वो पुकारेगा तो कहना, कह तेरा दास। इतने बोला कि नहीं? इतने बोला, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। आज्ञाकारी कितना महान बात है ना आज्ञा। हालेलुया। और फिर जाके जैसा अली ने कहा वैसे क्या करना, जाके फिर वो अपने स्थान पे लेट गए। फिर यहोवा ने पुकारा, फिर का तब क्या बोलता है, गया अली के पास? नहीं गया। जो सिखाया गया तो वही किया कि नहीं? देखिए कितना आज्ञाकारी है। हालेलुया। जैसे आवाज दिया उसने कहा, कह
तेरा दास सुन रहा है। जैसे ये बात बोला तब यहोवा अपना बात शुरू किया। योजना बनाया, बताया ना, जो योजनाएं उसने परमेश्वर ने बनाया था वो योजना का एक भाग समूएल के ऊपर प्रकट किया। याद रखिए, जब तक आप अपने आप को समूएल के समान दीन नहीं बनाएंगे, आज्ञाकारी नहीं बनाएंगे, हालेलुया, अपने आप को निरंतर आज्ञाकारी होने के लिए नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर आपको अपनी योजना प्रकट नहीं करेगा। भजन संहिता 125 अध्याय पढ़िए, उसमें लिखा है, जो यहोवा से डरते हैं उसी पर अपना भेद और योजना यहोवा प्रकट करता है। 25 अध्याय में भजन संहिता। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उसी पर प्रकट करता है। यही हालेलुया। दूसरा जगह लिखा है, डरते कांपते यहोवा की उपासना करते। हालेलुया। डरते और कांपते और थरथराते यहोवा की उपासना करना। उपासना का मतलब उसका बात मानना है, उनकी आराधना करना है। डरते कांपते हो, निडर हो करना है। डरना है एक ही से, वो यहोवा से, और किसी से डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है, डरते कांपते यहोवा की उपासना किया करते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ओर आप इस बातों को ध्यान रखिए कि जब हम परमेश्वर के डरते कांपते परमेश्वर की उपासना करते हैं, हालेलुया, उसी पर योजना परमेश्वर अपना प्रकट करता है। आप जितने वचन आप ले लीजिए, जहां से उठाइए, जिस पर परमेश्वर अपना भेद प्रकट किया है, हर एक लोग यहोवा से डरते थे। पता है, गिदोन के ऊपर परमेश्वर ने अपने दूतों को प्रकट किया। गिदोन डर के मारे चिल्लाने लगे कि मैं यहोवा के दूतों को आमने सामने देखा, अब मर जाऊंगा। तब यहोवा ने कहा, तुझे शांति मिले, तू ना मरे। पता है तब गिदोन ने उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा शालोम रखा, कि यहोवा मुझे शांति देता है। हालेलुया। मूसा ने यह परमेश्वर की दिव्य चमत्कार उस झाड़ी में देखा, और यहोवा की आवाज सुन करके डर के मारे अपना आंखें छिपा ली, मुंह ढक लिया, और घुटने उसके टकराने लगे दूसरे से। हालेलुया। बाइबल बताती है, तब परमेश्वर यहोवा ने अपना नेक्स्ट योजना प्रकट किया। वचन सीखिए, दानियल की पुस्तक आप पढ़िए, बाइबल बताती है परमेश्वर को उपस्थिति मानते ही दानियल की सारी ताकत खत्म हो गई और मुर्दे के समान गिर पड़ा। तो इजराइल स्वर्गदूत ने उठाया, हे मेरे परमेश्वर के प्रिय, उठ खड़ा हो, जो परमेश्वर ने तेरे लिए भेजने भेजा है योजना बताने के लिए, तो वह लिख ले। हालेलुया। यह लिख ले जो आज आगे परमेश्वर करने वाला है भविष्य में, वो लिख ले, वो तुझ पर प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया। और उसमें कोई जान नहीं था। अब कहता, हे प्रभु, मुझ में तो कोई जान नहीं, तेरा दास सुनने के लिए ताकत मेरा हिया बंधा, तब मैं तेरी बातों को सुन पाऊंगा, क्योंकि तेरा शब्द सुनकर मेरे शरीर में कोई जान नहीं रहा। तब इस्राएल स्वर्गदूत ने क्या किया? हाथ से ठोकर बोला, उठ खड़ा हो सीधे। तब दानियल कहता है, तूने अब मुझे हिया बनाया है और मेरे शरीर में जान दिया है, इसलिए अब तू कहा, तेरा दास अब सुनगा। ताली हो जाएगी महान परमेश्वर के लिए, धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। यही है महान परमेश्वर का ये रहस्यमय घटना। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का भय,
भय मानने वाले को परमेश्वर निरंतर आज्ञा मानने वाले पर अपना वचन प्रकट करता है, भय मानने वाले पर प्रकट करता है। छोटी छोटी बातों में जो ईमानदार और सच्चाई रहता है, छोटा छोटा बात अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी योजना कभी नहीं रखेगा। अली के अधीन अगर अली का बात समूएल नहीं रखता तो वह आज इतना बड़ा भविष्यवक्ता नहीं कर। परमेश्वर उसे रखा और उसे देखा ये कैसे रहते हैं अली के अधीन। जब वो नहाता होगा तो कहता होगा बेटा मेरे लिए पानी तरह कुइयां से भर देना, वो भरता था कि नहीं? बाइबल क्या बताते हैं, पढ़े हैं बच्चे? वो अली के सामने यहोवा के मंदिर में एपोद पहनकर सेवा टहल करता था। लिखा है ऐसा? पढ़ेंगे बच्चे? पढ़िए, लिखा। तीसरा अध्याय में पहला शमूएल कैसा था उसके विषय में आप सीखिए। अली के सामने नहीं लिखा, यहोवा के सामने, अली के सामने। मिला आपको वचन? पहला शमूएल में तीसरा चौथा अध्याय में नहीं मिला? 3:1 में है, वह बालक शमूएल अली के सामने, कितना सुंदर लिखा है, यहोवा के सामने नहीं लिखा है, मेंटन वचन कितना सुंदरता से लिखा गया है। अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। मतलब क्या है बताइए? क्या था यहोवा की सेवा टहल? अली के शमूएल के क्या सेवा टहल? सामने किसके थे? अली के। सेवा किसके करते थे? यहोवा की। कैसे? अली का हर एक बात मान। शमूएल सोचता है हम यहोवा की सेवा करने आए हैं कि आपका सेवा करने आए हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर के दास हैं, तुम्हारा दास नहीं है नहीं जी, हम तुम्हारा बात क्यों माने? नहीं। यहोवा का सेवा टहल का अर्थ है जो आपके बीच में अगवा दिया उसके वो जो कहता है उसको मानना, उसका सेवा टहल करना ही यहोवा की सेवा टहल है। यही आरंभ होती है जब आपका अगुवाई दुनिया से चले जाएंगे, परमेश्वर आपको एक अलग जगह पर इस्तेमाल करने लगेगा, उस दिन आप खुद अगुवा हो जाएंगे। लेकिन जब आप नहीं अधीन हैं तो आपके लोग अधीन नहीं हैं। याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या लिखता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर अगर चाहता तो अब्राहम के लिए पत्थर से संतान पैदा कर सकता था, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से सारे के द्वारा संतान क्यों दिया? जब पत्थर से बेटा बना ही सकता था तो 100 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? इसका अर्थ क्या था? परमेश्वर किसके समान चाहिए था संतान उसको? अब्राहम के। अब्राहम देखा, इसलिए परमेश्वर, हालेलुया, याद रखिए, परमेश्वर आपको ईमानदार बनाएगा, और आप जब ईमानदार नहीं रहेंगे तो आपके लोग भी ईमानदार नहीं रह सकते। ये स्वभाव है। अगर आप आज्ञाकारी नहीं तो आपके लोग आज्ञाकारी नहीं। आप गुरुओं की बातों को सुनकर अनसुनी करते हैं, आप भी बीच सभा में लोगों से आशा करेंगे करेगा, नहीं करेगा कोई, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं तो तेरे लोग भी आज्ञाकारी, क्योंकि आप ही का आपका संतान है। नहीं, विश्वासी क्या है बताइए? आत्मिक संतान है। जिस तरह पौलुस ने बोला तितुमियुस, और तितुस कौन है? उसका आत्मिक बेटा है। वचन पढ़िएगा, अपने पत्री में खुद लिखा है मेरा बेटा है, मेरा बेटा। पौलुस ने शादी नहीं किया था,
लेकिन आत्मिक रूप में बेटा था तितिमियुस, और तितिमियुस अपना बेटा था, अपना बेटा से बढ़कर प्रिय उसके, क्योंकि उसी के समान वो दोनों भाई थे, इसलिए तीसरा का नाम नहीं लिया। पत्रिया पढ़िएगा, लगभग जगह लगभग 90% तितिमियुस और तीतुस का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि पौलुस के ही समान ईमानदार, सेवा करने वाले, दुख उठाने वाले, आज्ञाकारी दोनों बच्चे थे। और पौलुस स्पष्ट अपने पत्री में कहता है, तितिमियुस और तीतुस के समान दूसरा कोई नहीं जो मसीह की सेवा करो। निस्वार्थ कोई नहीं मिला, सबको लोभ है, सबको आदर है, सबको अधिकार चाहिए, लेकिन तितिमुस के जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो दीन मन से यहोवा प्रभु की सेवा करे। कोई नहीं मिला। कोई इसलिए सेवा करता है कि हमको आदर चाहिए, इसलिए सेवा करता है कि अधिकार चाहिए, इसलिए सेवा चाहिए करता है कि हमको पैसा चाहिए। लेकिन तितिमुस ऐसे मन के वो इसलिए सेवा करते थे कि उसको सेवा में प्रभु ने बुलाया। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, वो प्रभु की सेवा करता था। हालेलुया। ऐसे ही लोग परमेश्वर को चाहे, इसलिए ये बात बताते। आप भी अभी जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप के अधीनता रहिए। आपके भी जब बड़े हो जाएंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपका ही बीज उसके अंदर जाएगा, वही अधीनता। इसलिए अब्राहम से क्यों संतान चाहिए थे परमेश्वर को? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब वादा किया तो उसी समय कईयों ने परमेश्वर ने उसको बेटा दे दिया। पता है क्योंकि अगर उस समय अगर बेटा देता तो उसका जो पुराना स्वभाव था अब्राहम का, उसी के समान बेटा होता। देखिए, नहीं तो इस्माइल कैसा बना? बनेल गधा बना। समझे? सीखिए, क्योंकि अब्राहम का स्वभाव अभी तक परमेश्वर जैसा नहीं बना था, और जिस दिन बन गया उसको दिया बेटा। और जब बेटा दिया, जब अब्राहम परमेश्वर के समान बन गया, तब परमेश्वर ने उनको उसके स्वभाव में उनके जैसा बेटा दिया। बताइए, वो बेटा कभी अब्राहम के लिए दुख का कारण बना? क्योंकि परमेश्वर उसके स्वभाव जैसा संतान चाहिए था, इसलिए पहले उसका स्वभाव उसका बनाया अब्राहम का, कि मेरे जैसा उसका स्वभाव हो, तब उस स्वभाव में बेटा दिया, ताकि वही स्वभाव का बेटा उसको मिले। आमीन। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारा बच्चा, हमारे कलीसिया, हमारे नीचे जो हमारे लोग हैं वो आज्ञाकारी हो, आदर करें, आप सबसे पहले आरंभ कीजिए। छोटी छोटी बात का रिस्पॉन्स लीजिए, आज्ञाकारी। बात सुनकर अनसुनी मत कीजिए। जैसा आप होंगे वैसे आपके आत्मिक संतान होंगे और भौतिक संतान, दोनों याद रखिए। अगर आज हम मन की दीनता पूर्वक परमेश्वर की सेवा किए हैं, तो हमारे बच्चे भी देखिए कैसे कैसे हो रहे हैं। अगर हम अय्यासी करते, हम उड़ाते तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही सीखते, ऐसे सीखे भी। अली के दोनों बच्चे क्यों ऐसे हुए बताइए? क्या कारण? अली के दोनों बच्चे लुच्चे क्यों हो गए? बताइए। अली का स्वभाव सही। अली के दोनों बच्चे लुच्चे क्यों हुए? सोचिए इस बात। परमेश्वर बहुत रिस्पॉन्स है हमारा। हालेलुया। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो हमारा ही स्वभाव हमारे बच्चे में जाएंगे, हमारे स्वभाव हमारे कलीसिया में जाएंगे, हमारे स्वभाव हमारे समुदाय में जाएंगे, हमारे झुंडों में जाएंगे। यदि हम ईमानदार नहीं, दूसरे कोई ईमानदार नहीं। लेकिन 100 में से एक है जिसको परमेश्वर चुन लेता है। नहीं कहता है कीचड़ में कमल खिलना, कोयले में हीरा निकलना, वैसे समूएल था, है कि नहीं? हालेलुया। कि उस गंदगी में रह करके भी समूएल कैसा बना था? सोचिए। इसलिए बाइबल ये बताती है
ये इसका वचन का अर्थ, जो पहला वचन का अर्थ कितना महान है सोचिए। अली के सामने सेवा करता था प्रभु यहोवा की। याद रखिए, अली के सामने करता था सेवा, यहोवा का समझ के करता था, इसलिए यहोवा के समान समवेल करता था। समझ में आया? उदाहरण लीजिए, उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर में आ जाए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति भूखा हो आ जाए आपके घर में, और आपको उस पर दया आ जाए और आप उसको खाना खिला सकते। या आपकी पत्नी, आपका परिवार बोलता है अरे भूखो, कहाँ कहाँ से रोज लाकर आप खाना पीना खिला खिला हालेलुया। लेकिन एक और बात जो आपको सीखना है, आप किसी मनुष्य की बात मानकर उसको खिला पिला के विदा कर दिए, अच्छे काम किए, धर्म के काम किए, कोई गलत नहीं किए। हालेलुया। अब सेम वही काम आप इसलिए कर रहे हैं कि यहोवा ने मुझे कहा है दीन दुखियों पर दया करना। जब हम वही काम, सेम काम एक है, हम किसके लिए करते हैं, प्रतिफल वहीं से आता है। किसके लिए करते हैं, स्वभाव उसी के समान बदल जाती है। यही बात है यहाँ इसलिए लिखा, यहोवा के, ये अली के सामने यहोवा की सेवा करते थे। अगर अली के कपड़ा धोते थे तो यहोवा की बात मान के धोते थे। हालेलुया। अगर अली के लिए पानी भरते थे कुआं से तो यहोवा की बात मान करके करते थे, क्योंकि उसने उसके अधीन रखा है। हालेलुया। अगर वो ईमानदार थे तो यहोवा की बात मानकर ईमानदार थे। हालेलुया। समझिए ध्यान से। इसीलिए समूएल के अंदर अली का स्वभाव नहीं गया, बल्कि अली समूएल के अंदर यहोवा का स्वभाव गया। एक महान बात है ये। हालेलुया। जानते हैं, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वचन कर लेते हैं। क्यों ऐसा लिख दिया अली के सामने? क्या परमेश्वर नहीं देखता था? परमेश्वर आंखों से छिपा था क्या? बताइए। तो फिर अली के सामने क्यों लिखा है? उसको तो यही बात लिखना चाहिए, यहोवा के सामने यहोवा की सेवा डाल करते थे, ऐसा लिखना था ना। क्योंकि यहोवा जानता था, वो देखता था, अली से तो बहुत कुछ छिप जाता था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं लिखा, याद रखिएगा, अली की सेवा करते थे, लेकिन करते थे मतलब अली का कपड़ा धोते थे, पानी भरते थे, उनके हर बात मानते थे, लेकिन उसका समझ कर नहीं, यहोवा को समझ कर मानते थे। ये बात थी, इसलिए समूएल उतना खराई, ईमानदारी, सिधाई, नम्रता और आज्ञाकारिता में उतना महान था। हालेलुया। यही स्वभाव हमारे अंदर है। हालेलुया। याद रखिए, यही सबसे महान बातों में से एक बात है, इसलिए इस बातों को हमें समझना चाहिए। यहोवा के लिए जो काम करते हैं उसका स्वभाव आपके अंदर आना शुरू। जिसका बात मानेंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला है? जिसकी आज्ञा मानने के लिए आप अपना जीवन सौंपते हो, उसी के दास हो और उसी का प्रतिफल तुझे मिलेगा। यदि तुम यहोवा की बात मानने के लिए सौंपते हो तो यहोवा की ओर से प्रतिफल, उसी के दास हो। हालेलुया। एक महान बात है, इसलिए याद रखिएगा, योजनाएं उसी लोगों पर परमेश्वर प्रकट करता है। ये भेद हम बताते हैं, जो निरंतर आज्ञाकारी होने के लिए अपने आप को तैयार। हालेलुया। जो अपने आप को नम्र और दीन बना। हालेलुया। और सबसे आरंभ होता है, आरंभ कहां से? जिसके अधीन प्रभु ने रखा है, या माँ बाप रहे उसके अधीन रखा है, अधीन रहे, जब तक अधीन रखा रही। हालेलुया। यूसुफ को देखिए, परमेश्वर ने जितना दिन अधीनता रखना उसके लिए था, योजना रहा था, उतना दिन नौकर बन के रहा। कुछ दिन थोड़ा सा आजादी मिला, फिर उसको जेल में बंद कर दिया। यूसुफ कुरकुराया? नहीं कुरकुराया। उसने बोला आपका मर्जी है जेल में रहने के लिए तो। हालेलुया। समझ रहे? वहीं रहा।
और हम जानते थे ये आज्ञाकारी था। दाऊद को इतना बड़ा राजा बनाने से पहले उसके अंदर योग्यता होना चाहिए राज्य को चलाने के लिए, इसलिए उसने साउल के सामने उसके विरोध करवाया। साउल उसके विरोध लग गया और उसकी सेना उतना सेना उसको खोज रहे थे मारने के लिए, और परमेश्वर जो है साउल के हाथों से उतनी सेना से बचाते रहा। वचन में लिखा है ना, यहोवा ने स्वयं कहा, हे दाऊद, क्या मैंने अपने हाथों से तुझे साउल के हाथ से नहीं बचाया? खुद मैंने बचाया। ऐसा क्यों किया था जानते हैं? क्योंकि दाऊद यहोवा पर भरोसा रखना सीख सके और वह एक आज्ञाकारी बच्चा बन सके, इसीलिए उसका समस्या उसके जीवन में लेता है। हालेलुया। और दाऊद ये बंधन को नहीं तोड़ा, अपने से तोड़ा। 2 बार उसके शत्रु उसके सामने अधीन कर दिया यहोवा ने। वचन बोलते हैं ना, उसका दोस्त बोलता है, यहोवा ने देखो तेरे शत्रुओं पे आज तेरे सामने कर दिया है। जैसा भविष्यवाणी तेरे लिए शमूएल ने किया कि तेरे सामने सब शत्रुओं को नाश कर दूंगा, देखे वो दिन आ गया। दाऊद उठा तलवार, अब सिर काट साउल का, तेरा दुश्मन आज खत्म हो जाए। आज जो भविष्यवाणी आपके लिए इजराइल का राजा होने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुरंत राजा बना। उसने बोला, मैं चीज मार करके हाथ नहीं गंदा नहीं करने वाला। अगर यहोवा ने मेरे लिए युक्ति बनाया राजा बनने के लिए, यहोवा ही से मारेंगे। देखिए, जल्दबाजी किया, ये आज्ञाकारी, ये है दीनता, ये है नम्रता, यही तो हमें बनाता है, परमेश्वर की योजना के अनुकूल बनाता है। और ऐसे ही लोगों पर परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है, और जो ऐसा नहीं है उस पर योजना नहीं प्रकट करता, क्योंकि वो जानता है योजना बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अपने मन से चलने का। अपने मन से चलेंगे तो बचना इस क्या लिया। हालेलुया। बाइबल में भी बताता है ना, परमेश्वर के वचन में सारी सृष्टि पर परमेश्वर आंखें निहारते रहती है, जिसका मन यहोवा की ओर निष्कपट है उसको उठाने के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखिए, निष्कपट मन से जो यहोवा के ओर अपनी आंखें लगाए उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। तो आज का संदेश ये है कि हम खुद सबसे पहला इस बात को समझे कि हम योग्य नहीं हैं अपनी योजना बनाने की। ये योग्यता हमारा नहीं। यदि हम योजना बनाते हैं तो हम स्वयं अपने आप को ईश्वर समझते हैं, क्योंकि हम इसके हकदार नहीं हैं। योजना बनाने का हकदार कौन है? हमारा प्रभु। हालेलुया। उस योजना में हमें अपने आप को समर्पित करना है, तैयार करना है उस योजना के अनुसार अपने आप को। हालेलुया। दूसरी ये, परमेश्वर अपनी योजना उसी पर जाहिर करता है जो उससे डरते हैं और कांपते हैं और थरथराते हैं, अदार जो उसके सामने दीन करता है, उसी पर अपना क्या करता है? योजना उस पर प्रकट करता है। हालेलुया। दीन बनाता है। हालेलुया। और दीन बनाने की प्रक्रिया है कि जिसके अधीन आपको रखा है, आप उसके अधीन रहिए। देखिए, एक दिन आ जाएगा परमेश्वर अपनी योजना आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। एक समय था, दाऊद को मम्मी पापा का भेड़ बकरी चराना, सदैव चराया, बताइए चराया, कितना दिन चराया? एक समय आ गया जब अभिषेक तो हो गया, फिर भी पापा ने बोला, अभिषेक उलट की रोटी नहीं चरे थे भेड़, जाओ भेड़ चराने, भेड़ चरा ले भेज दी। अब ये से राजा बनेगा, जाओ भेड़ चराने, भेड़ चराने। लेकिन परमेश्वर ने बोला, अच्छा रुको, मेरी योजना और है, तुम मेरे बेटा के लिए दूसरा योजना नहीं बना सकता। राजा के अंदर दुष्ट आत्मा डाला। राजा ने सिपाही भेजा कि दाऊद को भेजो प्रार्थना करने। अब बेटा को बोलता है, जा बेटा भेड़ छोड़, जा राजा के लिए प्रार्थना करके आना। समझे? वो सब चीज लेके देखता है साउल के पास प्रार्थना करने के लिए, वही बेटा बाप बेचता है। समझ में आया? दाऊद अगर कहता है, पापा हम जाएंगे वहां पर, भैया से युद्ध कर रहा, हम बेटा जेवे जाओ दे दिए। नहीं, परमेश्वर ने वहां ऐसा सिस्टम बना दिया कि उसका बेटा नहीं खड़ा रह सकता। बाप के अंदर चिंता डाल दिया कि मेरा बेटा पता नहीं जिंदा है कि मर गया। दाऊद छोड़, आज भेड़ नहीं जाना है चराने, छोड़, भेड़ बकरी को हम देख लेंगे।
तुम आज एक काम कर, मेरे बेटा के लिए खाना ले और सब चीज ले और जल्दी मेरा बेटा के लिए जा और हाल समाचार ले कर आ। वहां गया तो यहोवा की योजना क्या था? बोलिए बाप को बाप बेचता किया, समझा? योजना जब प्रभु बनाया है तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वयं जिसके अधीन रखा है वो स्वयं अपने हाथों से आपको भेजेगा। हालेलुया, ताली हो जाएगी बार मान परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया। याकूब कभी अपने बेटा को नहीं जाने देता, इसलिए परमेश्वर ने 11 भाई के अंदर नफरत डाल दी। यूसुफ को कभी नहीं जाने देता, याकूब जाने देता, इतना प्यार करता था, हमरो प्रिय पत्नी रे बेटा आज के यूसुफ हम जिगर रो टुकड़ा, ये रंग बिरंगा कपड़ा उड़ा दे ले, बताए कि कोई बेटा नहीं दे ले, यूसुफ का दे ले, उड़ा जावल दे दिया, नहीं जावल दे, कहिए नहीं जावल दे दिया, परमेश्वर हो के दिन नहीं जावल दे दिया, नहीं दूसरा बेटा को लगन बेच दे हैं। हां जोन ठोले जो बोले जो 12 ठोले, लेकिन यूसुफ तो हमरा लिए छोड़ दो। लेकिन कल के ये ऐसे मानेगा नहीं, 11 भाई अंदर नफरत डाल और 11 भाई ने उसको बेच दिया और 11 बेटा ने उसके साथ झूठ बोला, तुम्हारा बेटा तो किसी जानवर ने खा गया। अब वो उदासी के मारे पड़ा, अब क्या करेगा कि मेरा बेटा को लगता है कोई जानवर ने, अब तो तसल्ली धरने नहीं पड़ेगा, चलो भाई तसल्ली धर दे। हालेलुया, ऐसा हुआ और पहुंचा दिया उसको मिस्र में। देखिए योजना कैसा है, इसी गुलता दिन का है कि नहीं? यीशु अधीन था किसके? अपने पापा के, याद रखिए अधीन था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना दर्शन के द्वारा इसे पर प्रकट किया। मेरी योजना है मैं तुझे राजा बनाऊंगा। अधीनता योजनाओं को प्रकट करता है, उसी पर योजना प्रकट होता है अधीन लोगों पर। यीशु मुझे क्या बोला है पत्र पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर किन लोगों को उपयोग करता है? पहला कुरिन्थियों में लिखा है किन लोगों को, बताइए किन लोगों को? नहीं, पहला कुरिन्थियों में नहीं लिखा है, भूल गए इतना जल्दी? हाँ, निर्बुद्धि लोगों को चुनता है ताकि बुद्धिमान को लज्जित करे, वो निर्बलों को चुनता है ताकि बलवान को लज्जित करे, है कि नहीं? हालेलुया। जो है न तुच्छ लोगों को चुनता है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं उसको लज्जित कर दे। परमेश्वर का ये खूबी है। तो आप क्या चीज में नीचे जा रहे हैं? हालेलुया। आप निर्बुद्धि बन जाइए संसार के सामने, परमेश्वर सबके सामने बुद्धिमान बना देगा। हालेलुया। आप कमजोर बन जाइए प्रभु के संसार के सामने, आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही वचन प्रिय लोगों, वो निर्बल पात्र को इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन उसी पात्र को जो दे देता है इस्तेमाल करना उसी को। इसलिए याद रखिए, ये नहीं सोचिए कि हम इसके अधीन हैं, ये हमको कभी भरने नहीं देगा, ये जो है ना ये पास्टर कभी हमको आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी हमको सेवक नहीं बनाएगा, कभी प्रचारक नहीं बनाएगा, कभी हमको मौका नहीं देगा, हम इसके अधीन नहीं रहना है, अब हमको अपना ही युक्ति पर हमको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा सोच कभी भी आपको विकास नहीं कर सकता। वही यहोशू, क्या नाम था उसका? यहोशू नाम था। वही यहोशू 40 साल मूसा का पैर धोया, कपड़ा धोया, और जखनी जो बोलता था वो करता था। उतना तो कोई माए बाप का सेवा नहीं करता, उतना सेवा उसने मूसा का किया। 40 साल बिना रोके, बिना टोके, बिना कुछ आशा रखे, केवल प्रभु ने उसको बोला था तुमको इसके अधीन रहना है। 40 साल का टीटा नहीं होता है? आपको बता दिए थे ना, जो 40 साल में प्रभु नहीं किया है वो एक दिन में आपके द्वारा कर सकता है। 40 साल में यहोशू के द्वारा कुछ नहीं किया, एक दिन में पता नहीं वही यहोशू के द्वारा यरदन नदी सुखा करके सबके सामने सिद्ध कर दिया। मूसा के संग रहने वाला परमेश्वर यहोशू के संग है। हालेलुया।
एक ही दिन में सारा पलट दिया। जो विश्वास मूसा पर था, भरोसा, वो संपूर्ण भरोसा इजराइलियों पर हो गया, यहोशू पर हो गया। ये है यहोवा का काम। जो 40 साल में यहोशू नहीं जीत सकता था इजराइल लोगों का विश्वास, वो एक दिन में यहोवा ने सबका विश्वास जीता। ये करता है हमारा। 40 साल बेकार गया क्या? यहोशू का सेवकाई का रहे हैं, तुलना किए? यहोशू का सेवकाई पवित्र आत्मा का सेवकाई से वर्णन है। याद रखिएगा, 3 सेवकाई है। यहोशू का सेवकाई पवित्र आत्मा का सेवकाई। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, ये है। तो हम ये ना सोचें ये हम मम्मी पापा है, हम उसके अधीन रहेंगे तो ये हमको ये नहीं बढ़ने देगा, ये कभी हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। नहीं होगा। आप मन की दीनता, नम्रता पूर्वक परमेश्वर का बात जैसा आप सीखते हैं वैसे वैसे अपने आप को मम्मी पापा का अधीन रखिए, और एक दिन स्वयं वह परमेश्वर खड़ा होगा और तेरे लिए जो योजना बनाए है वो तेरा मम्मी पापा या किसी को इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचाने के लिए दम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता था याकूब यीशु को नहीं छोड़ेगा, उसने दूसरे योजना बना करके यीशु को मिस्र में पहुंचा दिया। हालेलुया। समझे? ये प्रभु जानता है। जहां आप कभी भी अनाज्ञाकारी, यीशु पहुंच गया मिस्र, अनाज्ञाकारी हुआ नहीं। यूसुफ राजा गए, देखो दाऊद राजा के पास, साउल के पास पहुंच गया, अपने मन से गया, वही बाप ने भेजा, परमेश्वर ने योजना बना दी। उसको अनाज्ञाकारी होने की जरूरत पूरा हम जेबे करवाओ नहीं। परमेश्वर जानता है सही समय आएगा, सब बदल जाएगा। सही समय खाली आने की जरूरत है, प्रभु का समय आने की जरूरत है। समय आएगा, सब बदल जाएगा, सारा मोमेंट बदल जाएगा। हालेलुया। आप सही समय इंतजार कीजिए, दाऊद की तरह इंतजार कीजिए। राजा बनने का समय आने वाला है। सही समय आएगा राजा बनने का, और उस समय जब आएगा तब मैं अपने मन से राजा नहीं बनने के लिए जाऊंगा। पूर्णिया और क्या याचक और बताइए इजरायली लोग उसके पास खुशामद करने के लिए आए। दाऊद अब तेरे समान कोई नहीं है जो इजराइल का राजा हो सके, क्योंकि तेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है। शमूएल ने बोला है तू राजा बनेगा और मेरा राजा बनेगा। देखिए दीन आ गया उसको फिलिस्तीन देश से बताया ना, बुला करके राजा हो गया। हालेलुया। एक जीवित भाई इधर सुने, इधर हैदराबाद आंध्रा का मुख्यमंत्री मसीह लोग, बहुत अच्छा दीन लोग। वो कभी पता नहीं एक बार वो चेन्नई का पास्टर था, उसके कलीसिया में सेवा करने के लिए आए और उसके लिए प्रोफेसी किया कि तू आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और उसकी हृदय इस वचन सुनकर एकदम भर गया। उसकी नम्रता दीनता देखकर कलीसिया में बड़ी आज्ञाकारी, बहुत ईमानदार काफी। हालेलुया। बहुत एक छोटा मोटो सेवक है वो सेवक हमारा भी कलीसिया वहां भी आए थे, बेंगलोर भी आए थे। हम उससे प्रार्थना हम खुद करवाए, उसी ने प्रोफेसी उस मुख्यमंत्री के लिए किया। एक मामूली विश्वासी के लिए प्रार्थना किया था और बोला तू मुख्यमंत्री बनेगा आंध्र प्रदेश का। आंध्रा में गया था सेवा करने, छोटी सी कलीसिया में प्रोफेसी किया था तू मुख्यमंत्री। और क्या हुआ बस अगले साल इलेक्शन में आया और लोग चारों तरफ से इसके तरफ लोग आने लगे, भैया आप खड़ा होइए हम आपको वोट देंगे। इसके पास पैसा है नहीं, कैसे खड़ा होगा, कैसे पार्टी तैयार करेगा, कैसे? एक आदमी आया, उसने बोला चिंता नहीं कीजिए, जितना पैसा लगेगा हम देंगे, हम पैसा देते हैं पार्टी तैयार करने के लिए, आप तैयार हो। पैसा किसी और ने लगाया, खड़ा वो हुआ। हर जगह से लोग खुद आए कि हम आपके पार्टी में शामिल हैं, और खुद पार्टी तैयार किया, लाइसेंस लिया और जाकर के पार्टी का नाम दिया और सभी विधायकों को चुना और चुन करके खड़ा किया। कहीं प्रचार नहीं किया,
कहीं पैसा नहीं जीता। हालेलुया। उसने इसलिए बात जा करके अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक एक बार जा करके गया, दौरा किया, और वो बात बोल करके वो चले आते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन गांव गांव कहीं नहीं गए। 3-4 दौरा करके खत्म। विधायक लोगों को बोल दिया ठीक है, तैयार हो जाओ। वो केवल प्रार्थना दुआ में अधिक रहते, केवल प्रार्थना दुआ में रहते थे। उसका नाम हम भूल रहे हैं, शायद उसमें होगा इतिहास में, और अब करेंगे ना 2-4-5 साल पहले, 10 साल पहले अग्रे घटना बेंगलोर में थी घटना। और उसने ऐसा तैयार किया और वोटिंग हुआ, और पूरा बहुमत से जीता, एकदम फुल बहुमत से जीता, पूरा बहुमत से जीता। कोई सोच नहीं सकता था वो जीत सकेगा, और पूरा बहुमत से जीता, और वो वहां का मुख्यमंत्री बना। और पूरा वहां के जो आंध्र प्रदेश का जो लोग थे बड़ा खुश थे उन लोगों से कि ऐसे नम्र लोग भाई मुख्यमंत्री बने हैं, और बहुत अच्छा थे। वो हर जगह जा करके प्रजाओं से मिलते रहे, उसका समस्या का समाधान करते गए, और हर जगह विकास। कोई घूस का नाम का चीज नहीं है उसके अंदर। 2 साल तो राजे किए, 2 साल 2.5, और एरोप्लेन ब्लास्ट कर दिया, समझे। वहां से कश्मीर की यात्रा थी, जाने के लिए एरोप्लेन ब्लास्ट करके खत्म हो गया। उसकी कोई लिहाज नहीं, मुख्यमंत्री। हालेलुया। 2.5 साल राज किया, लेकिन उसका राज इतिहास रच दिया आंध्र प्रदेश का। 2.5 साल के राज में, हालेलुया, इतिहास रच दिया आंध्र प्रदेश का। उसका हर एक बात, हर एक योजनाएं, हर एक काम करने का तरीका, हर एक शैली एकदम पवित्रता और खराई से भरा हुआ। लोग कहते थे कि दाऊद का राज आ गया, इतना खराई से। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर जब अपना वाचा प्रकट करता है तो उसको पूरा भी कर देता है। तो उसको पता है, चारों तरफ से आदमी उठ करके उसके पास आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। सब उड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमारा प्रभु आज का संदेश ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर की योजना के अंतर्गत सौंपने के लिए अपने आप को तैयार करें, और जिसके अधीन प्रभु ने आपको रखा है, आप पूरी ईमानदारी से अधीनता पूर्वक आप उसका पालन कीजिए, यह समझकर प्रभु की यही इच्छा है। जिस तरह शमूएल ने वचन में लिखा है, अली के सामने यहोवा की सेवा, सेम यही बात अपने जीवन में प्रभु ने कहा, इसलिए मैं करूंगा। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करूंगा। और एक समय आएगा परमेश्वर मुझे अपने समय में उठाएगा, और हम उसकी योजना के अनुसार करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना किया करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। ललिता बनी से लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना करिए। आज जो संदेश सीखे हैं आप अपने जीवन का एक व्यवहार बना लीजिए, ताकि हमारा और आपका जीवन मसीह के अनुकूल हो सके। प्रार्थना करें। आज आपने हम सबसे बात किया है मेरे खुदा कि प्रभु हम सबकी योजना निष्फल होती है खुदावन, क्योंकि हम सब अपने मन से योजना बनाते हैं खुदा, अपने सोच विचार से अपने हालात को देखकर योजना बनाते हैं। लेकिन जो योजना तो हम सब के लिए बनाता है खुदावन, वो सदैव स्थिर रहता है मेरे प्रभु, वो कभी